जो कुछ बच्चों को जो रिलीफ मिलनी चाहिए किसी के साथ जिसके साथ घटना कोई दुर्घटना हुई है उसको भी रेगुलर रिव्यू करते हैं। जो दिव्यांग है उनके लिए भी इसका जो पेंशन वेरिफिकेशन और ये हमारा जो काम था तो लास्ट ईयर का जो 2024 का था वो हमारा स्टेट में पहले 6 जिलों में था 99% का वेरिफिकेशन हुआ था, बाकी कुछ डेथ हो गई या कुछ कॉस्ट केस थे तो वो हट गए। और इस साल का भी अभी तक हमने 75% के आसपास का वेरिफिकेशन हो चुका है तो उसको रेगुलर वो मॉनिटर कर रहे थे क्योंकि इनका अगर वेरिफिकेशन की अभी तो डेट एक्सटेंडेड है, वेरिफिकेशन नहीं होता तो इनकी पेंशन रुकी रहती है और जैसे ही वेरिफिकेशन कंप्लीट होता है फिर वो एरिया के साथ बची हुई पेंशन भी मिल जाती है। तो कुछ बायोमेट्रिक इश्यूज भी आते हैं इनके साथ तो उसको ई-मित्रा के थ्रू यदि हो जाता है तो ठीक है, तो फिर वीडियो ऑफिस में बुला करके और वहाँ से इनको वीडियो अपनी तरफ से आइडेंटिफाई कर देते हैं, उसके बाद ये वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। इसको रेगुलर उसको मॉनिटर कर रहे हैं। इसी तरह पालनाहार का जो मैटर है जिसमें बच्चे जो है जिनके पेरेंट्स नहीं हैं या सिंगल पेरेंट हैं तो उस केसेस उन केसेस का भी वेरिफिकेशन और काम उसको रेगुलर रिव्यू भी करते हैं। उसका वेरिफिकेशन भी अभी लगभग 80% के आसपास हो गया है इस साल का भी। तो उन बच्चों को भी जो सुविधाएं मिलनी चाहिए सरकार से वो सारी मिल रही हैं। तो एक स्पेसिफिक केस में सर निवेदन करना चाहूँगा, अभी रिसेंटली कोई एक घटना हुई थी सर, तो उसमें माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर से एक आदेश हुआ था जो उसमें 3 जिलों के लिए था। उसमें एक पाली था, एक भीलवाड़ा था और एक नागौर के लिए था सर, जो हमारे को अभी दिसंबर एंड में उसको मिला था। उसमें किसी एक्स बच्ची के बारे में था, उसको एजुकेशन के लिए 3000 रुपीज़ पर मंथ उसको पेमेंट करने को इंश्योर करना था। 30 उसकी परसों है वो हाईकोर्ट में वापस पेश की है। हमने उसके 4-5 दिन पहले से उसकी मीटिंग करके उसको अप्रूवल करके बजट अलॉटमेंट भी हमारे को हो गया, वो पैसा हम डिस्ट्रीब्यूट उसको हो रहा है। परसों उसकी कंप्लायंस रिपोर्ट भी हम पेश कर देंगे। तो ये हमने उसको स्पेसिफिकली एक जब केस ध्यान में आया तो उसको जैसे वो 3 में से बच्ची भी 7 साल की थी, पर उसको बस केवल वो हुलिया बता पा रही थी, कोई दूसरा एविडेंस नहीं था। हमारी टीम ने कंटिन्यूसली वहाँ पर कैंप करे, हमारे 3 एडिशनल भी थे, वहीं भी कैंप किया। मैं 2 बार मैं खुद मौके पर जाके हमारी टीम को जो भी डायरेक्शन दी और अथक प्रयास के बाद में 10 दिन बाद में हमने मुलजिम को सप्रेस आउट किया और उसको गया। अभी हमने उसका चालान ऑर्डर हो गया था, वो 1 दिन के अंदर उसका चालान हो जाएगा। जो हमने 31 तारीख को हमारे लॉन्च क्लब के साथ में मिलकर हमारे पुलिस अधिकारियों जैसे आप बता रहे थे झुकी झोंपड़ियों में जो गरीब बच्चे और व्यक्ति हैं उनको कम्बल वितरण का काम किया था, एक सोशल कॉज था। और ये जे और बाल श्रम के अंदर भी हमने यहाँ की जो इकाई है NGO है उनके साथ में मिलकर पिछले साल बाल श्रम के अंदर 7 केसेस दर्ज किए थे। जे का एक केस दर्ज हुआ है चौकागर के अंदर जो बच्चे रहते उनके साथ में कोई जो केयरटेकर था उसके साथ में मारपीट कर ली थी, उसको हमने तुरंत अरेस्ट करके उसे गिरफ्तार की। थाने के अंदर भी हमारे जो ASI लेवल के अधिकारी जहाँ ASI नहीं वहाँ सब इंस्पेक्टर वो बाल संरक्षण अधिकारी के रूप में काम कर रहे थे और जो भी मान के और सरकार के जो डायरेक्शन थे उसके ऊपर हम कार्य कर रहे हैं। आगे भी आपके जैसे भी डायरेक्शन होंगे उसकी पालना। थैंक यू सर। उनको ये निर्देश रहता कि आप ई-मित्र पे अप्लाई करते हैं, फिर वो ई-सिग्नेचर होते हुए अप्लाई होकर आपको यूनिक ID कार्ड घर पहुँच जाता है। ऑफलाइन में नहीं मानते उनका एक यूनिक ID नंबर मिलता है, तो फिर वो ये ID नंबर जारी करते हैं तो सरकार की सारी स्कीमों के बार-बार डॉक्यूमेंट देने की आवश्यकता नहीं है। ये ऑनलाइन वाला जो प्रोसीजर ऑनलाइन तो होता है लेकिन ऑफलाइन भी जारी होता था पहले, उसको मानते नहीं थे इसलिए ध्यान में आया। उसको ऑनलाइन करवा देते हैं। ओके सर, थैंक यू। तो ऑफलाइन कलर भी उसको भी आपको करवाना पड़ेगा ऑनलाइन, तभी वो वैलिड होगा। जैसे थैंक यू वेरी मच। भेज दिया जोधपुर में और जोधपुर में वो स्टार्ट हो गया वही काम और किसी तरीके से बच करके वो पुलिस स्टेशन आई और वहां से नारी निकेतन आई, अभी भी नारी निकेतन में है। और उसकी भी यही सिचुएशन एग्जैक्टली कि मुझे तो छोड़ दो यहाँ से और मुझे जाने दो।
दिखाई हुई कि ये बांग्लादेश की बच्ची, वहाँ से उसको कोई बेच गया कैलकाटा में, और वहाँ से इसको अलग से अलग बेच गया कोई बॉम्बे, और वहाँ से ये जोधपुर को बेच गया। ये सारी सिचुएशन डेली लाइफ में अपने चैलेंज हो रही है। हमने स्किल डेवलपमेंट पे पहले पेपर मशीन का काम स्टार्ट किया, फिर संजीव खन्ना जी जब सीनियर मोस्ट जज थे, CJI नहीं बने थे, उनकी विजिट जोधपुर में हुई तो हमने सिलाई मशीन बच्चियों को सिखाने का प्रशिक्षण का कार्यक्रम स्टार्ट किया। 105 केसेस दर्ज हुए थे, 59 के अंदर चला, 39 में था, 7 अभी पेंडिंग है। एक जो केस है, आप जैसे जिक्र कर रहे थे सर, कलेक्टर साहब, SP साहब, पुलिस ऑफिसर्स और किसी न किसी रूप में अपने प्यारे बच्चों से, स्पेशली एबल बच्चों से जुड़े हुए यहाँ पे विराजमान सभी मेरे साथी का भाई और बहनों, मैं जनरल कुछ बातें बताना चाहता हूँ। एक जोधपुर में घटना हुई, 2.5 महीने की बच्ची के साथ रेप की, और उसका मेजर ऑपरेशन हुआ हॉस्पिटल में, और वो एक्यूज भी अरेस्ट हो गया, लेकिन चालान उसका एक्यूज का 2 माह तक नहीं पेश हुआ। तो हमारे चीफ साहब भी, क्योंकि इस बोर्ड से छत्तीसगढ़ में वो 6 साल तक चेयरमैन थे, तो उन्होंने वैसी ही बात करते हुए मेरे से पूछा कि उसमें एक्यूज की चार्जशीट पेश हो गई। मैंने कहा सर अभी तक नहीं हुई, कि क्या कारण हुआ? मैंने कहा इन्वेस्टिगेशन अभी तक चल रहा है, और इन्वेस्टिगेशन में कोई ना कोई मेडिकल ओपिनियन बाकी है रिपोर्ट आने। उन्होंने कहा 2.5 महीने की बच्ची के साथ में ऐसी घटना हो और 2 महीने से चालान पेश नहीं हुआ हो, ये कोई बात जमी नहीं। तो कुछ दिमाग में मेरे भी आखिरी बात, तो मैंने शाम को ही SP साहब और वहाँ पर एक मीटिंग कॉल की, तो पता चला कि हॉस्पिटल से कोई मेडिकल रिपोर्ट अभी तक नहीं आई। तो उनको दिशा निर्देश दिए, तो 3 दिन के अंदर अंदर चार्जशीट पेश हो गई, जो इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड हुआ। फिर समस्या आई कि उनके पेरेंट्स जो दोनों थे, जो उनका फादर था वो तो दारू पी करके और पड़ा रहता, उसको कुछ लेना देना नहीं, और जो माँ है, माँ डिसेबल कह दो या मेंटली डिस्टर्ब कह दो, उसको भी उससे कोई लेना देना नहीं बच्ची से। तो हमने स्पेशल स्कीम से पैसे उनको देने चाहे, तो उनके कोई आधार कार्ड दी, अकाउंट कैसे खुले बैंक में, तो कलेक्टर साहब से मीटिंग की, तो उनका बहुत मुश्किल से आधार कार्ड बना और उनके अकाउंट में पैसे आए, फिर किया जाए। ऐसी चैलेंजिंग समस्याएं कई हमारे आती रही हैं।